अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे आप किस तरह जो पेमेंट मेथड गूगल एड्स में ऐड करते हैं, वहाँ पे जो एरर आते हैं उनका क्या मतलब होता है, आप किस तरह उसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी पेमेंट किस तरह पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं गूगल एड्स में। सबसे पहले आपको बता देते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड के बारे में। अगर आपके कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखा, वीज़ा या मास्टर कार्ड आपके कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखा, तो वीज़ा कार्ड जो होता है उसका जो कार्ड है उसका जो नंबर उस पे लिखा होता है वो 4 से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है। और जो मास्टर कार्ड होता है उसका जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो 5 होता है, यानी 5 से उसका नंबर, कार्ड का नंबर, मास्टर कार्ड का नंबर शुरू होता है। अगर आपके पास मास्टर और वीज़ा कार्ड नहीं है तो गूगल एड्स में आप पेमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपकी कंट्री में कौन सी और पेमेंट मेथड है गूगल एड्स की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है। आप सारी डिटेल देख सकते हैं, सारे डिटेल गूगल पर अवेलेबल है। उसके बाद आपको बताते हैं, अगर आपके पास जैसे ही आप अपना जो है कार्ड नंबर एंटर करते हैं और डिटेल अपनी एंटर करते हैं, तो आपके पास नीचे जो कोड आता है वो आपने नोट करना है आपके पास कौन सा कोड आया है। अगर आपके पास कोड आया है ORCCSEH22, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ और स्क्रीन पर भी आपके नज़र आ रहा है ORCCSEH22, ये स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ये वाला कोड अगर आपके पास आता है, आप कार्ड एंटर करते हैं, डिटेल एंटर करते हैं, कार्ड नंबर और CVC और एक्सपायरी डेट आप एंटर करते हैं और सबमिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये वाला कोड आता है। तो इसका मतलब है आपने जो डिटेल एंटर की है, जो आपने कार्ड नंबर लिखा है और जो आपने डिटेल एंटर की है, कार्ड की डिटेल जो बैंक में अवेलेबल है, जो आपने यहाँ पे दी है, वो दोनों मैच नहीं कर रही, वो डिफरेंट है, दोनों आपस में मैच नहीं कर रही। तो दोनों डिटेल डिफरेंट है। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, अगर आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्ड जो है वो किसी और कंट्री का है और आपने VPN इस्तेमाल किया है, लोकेशन किसी और कंट्री की आ रही है, तो गूगल ऐड फिर भी ये एरर देगा 22 वाला। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आपका जो कार्ड की डिटेल है बैंक में आपने दी है और जो आप गूगल एड्स में दे रहे हैं अपना जो कार्ड होल्डर नेम है वो वाला कार्ड किसके नाम पर है, जो कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है वही स्पेलिंग आपने वहाँ पे लिखने हैं। उसके नीचे आपको एड्रेस दिया जाता है, या फिर आपकी जो पेमेंट प्रोफाइल ऊपर बनी हुई है वही एड्रेस है तो सेम हैज़ अबाव कर दे। अगर नहीं तो नीचे आप उसे अनटिक करने के बाद नीचे लाइनें आ जाती है एड्रेस की, लाइनें आपने फिलअप करनी है। वो फिलअप करने के बाद आपने जो डिटेल है बैंक की और जो आप वहाँ पे दे रहे हैं दोनों मैच होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों डिटेल मैच होती है तो 22 यानी ORCCSEH22 वाला एरर आपके पास नहीं आएगा। अब बात करते हैं 21 और 24 यानी ORCCSEH21 और ORCCSEH24 एरर के बारे में। 23 भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं क्रोम की जगह, तो आपको 21 देखने को मिल सकता है एरर। उसके बाद अगर आप क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 24 मिल सकता है, 23 भी आपको देखने को मिल सकता है एरर। ये तीनों एरर जो है आपको बता दूं किस वजह से आते हैं। ये ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ओपरा, सफारी, फायरफॉक्स, एज, क्रोम या कोई भी और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंट ब्राउज़र में आपको डिफरेंट एरर देखने को मिलता है। इन तीनों में से आपके पास एक एरर देखने को मिलता है। इस एरर का मतलब होता है आपको गूगल के साथ रब्ता करना चाहिए। अगर आपका जो है इंटरनेशनल पेमेंट और जो भी आपके कार्ड के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है दोनों ऑन है, तो आपका जो कार्ड है वो फिर भी सबमिट नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा गूगल एड्स में, तो आपको अपने बैंक्स में पहले फ़ोन करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, आपका बैंक गूगल एड्स में पेमेंट करने को अलाउ नहीं करता। आपको वो पूछना पड़ेगा कि आप जो कार्ड है वो हम गूगल एड्स में पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। अगर उन्होंने कहा ये इनेबल है हमारी तरफ से, तो आपने गूगल की टीम से रब्ता करना है। तो आपको जो है 24 आवर में आप ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लाइव चैट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो 2 या 3 मिनट आपके साथ लाइव चैट करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं बताएंगे और वहाँ पे वो कहेंगे कि हमने आपको ईमेल कर दिया है। वहाँ पे आपको जो है एक एजेंट जो है हमारा, वो आपको बता देगा आपने क्या करना है। ये सारी डिटेल देखने के बाद वो आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, तो फ़ोन नंबर आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आपको कॉल आ जाएगी। आपने वहाँ पे वही बताना है कि किस टाइम में फ्री होता है, तो वो आपको कॉल करके आपका सलूशन आपको बता देंगे।
अब हम बात करते हैं आखिरी कोड के बारे में 26 के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी अदर कोड आता है जो कि कॉमन कोड है वो 22 और 26 है, ज़्यादातर यही कोड आते हैं या फिर 17 और 18 कोड भी आता है, जिसका मतलब आपको पहले मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास 17 और 18 कोड आ जाए यानी ORCCSEH 17 या फिर ORCCSEH 18 यानी 17 या 18 एंड पे ये आ जाए कोड के, तो आपने समझ जाना है आपका जो कार्ड है उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दोनों ब्लॉक्ड है, इनेबल नहीं है। तो आपने उससे पहले इनेबल करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं 26 एरर की। जो कॉमन एरर है, ज़्यादातर एरर है, वो यही आता है 26 एरर का। मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो फिर भी ये 26 एरर आ सकता है। ORCCSEH 26 एरर। ये किस वजह से आता है? ये आता है आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब ब्लॉक होती है, इनेबल नहीं होती। आपने बैंक में रब्ता नहीं करना। अगर आपके बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, ज़्यादातर बैंक की एप्लीकेशन में ही आपको ये कार्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें आप अपना कार्ड मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके बैंक एप्लीकेशन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कार्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपने बैंक में फ़ोन करना है और वहाँ पे कॉल करने के बाद आपने क्या कहना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल करवाना है। बाज़ औक़ात क्या होता है, कई यूज़र क्या करते हैं, अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑन करवाते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑन करवाने के बाद उनका फिर भी कार्ड ऐड नहीं होता, 26 एरर फिर भी आता है। इसका मतलब होता है कि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो ऑन करवा ली है, अब वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेशनल एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं फिज़िकली तौर पर। जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवाते हैं तो आप ये करवाते हैं कि आप अपना कार्ड फिज़िकली तौर पर इंटरनेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे एटीएम के ज़रिए आप अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दूसरे ममालिक में। तो इसका यह मतलब होता है आपने सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवाई है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन करवानी है। दो चीज़ें आपने ऑन करवानी है। अगर इन दोनों में से आपने एक चीज़ ऑन करवाई तो फिर भी 26 एरर आएगा। आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने कार्ड की, मास्टर या वीज़ा कार्ड की ऑन करवानी है। उसके बाद आपने अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप यानी ऑनलाइन अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या गूगल एड्स में। कभी भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन होगी। नंबर 1 पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये ऑप्शन इनेबल करवाना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इसलिए ऑन करवाते हैं क्योंकि गूगल एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है, तो इसलिए आपको वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों ऑप्शन आप इनेबल करवाएंगे तो आप गूगल एड्स में ईजिली अपना कार्ड ऐड करके सबमिट करवाएं तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बाज़ औक़ात यही गलती होती है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करते हैं तो फिर भी आप बार बार ट्राई करते हैं, आपका जो है गूगल एड्स में फंड्स ऐड नहीं होते, आपके वही 26 है ORCCSEH 26 एरर ये बार बार आता रहता है। आपको समझ नहीं आती गूगल का जो ये एरर है, गूगल एड्स का एरर है, ये क्यों आ रहा है। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया गया क्यों आता है। वो यही बताते हैं अपने बैंक में रब्ता करें, गूगल टीम से रब्ता करें। अगर आपके पास 26 एरर आता है ORCCSEH 26, इसका मतलब है आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इन दोनों में से एक जो ऑप्शन है वो डिसेबल है, वो इनेबल नहीं है। जब आपके ये दोनों ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं तो 26 एरर ख़त्म हो जाता है, ये नहीं आता। 22 एरर के बारे में मैंने बता दिया है आपको, वो डिटेल की जो है मैचिंग नहीं होती। उसके बाद जो ब्राउज़र में एरर आता है, उसके अलावा जो भी एरर आए फिर आपने अपने जो है गूगल टीम से रब्ता करना है। गूगल टीम से रब्ता करने के बाद वो आपको बता देंगे। ये जो कॉमन एरर आते हैं, हर बार कॉमन एरर यही होते हैं 26 वाला, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड में ऑनलाइन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दोनों में से एक जो है या दोनों जो ऑप्शन होते हैं वो इनेबल नहीं होते, इसलिए ये 26 वाला एरर आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसलिए आपके पास जो 26 एरर है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन
दोनों में से एक ऑप्शन या दोनों ऑप्शन आपके पास डिसेबल है फिर आता है। इसलिए आप मोबाइल एप्लीकेशन अपने बैंक या मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको कार्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे आप कार्ड मैनेजमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास डिसेबल है तो वहाँ पे इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा। बाज़ औक़ात आपके पास ओटीपी वाला ऑप्शन उन्होंने नहीं रखा होता, तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा तो वो एंटर करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो जाएगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो वो आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे इनेबल पे क्लिक करेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे, आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी ऑन हो जाएगी। आपको बैंक में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में कार्ड मैनेजमेंट में ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन नहीं है तो आपको कॉल करनी पड़ेगी बैंक हेल्पलाइन पे। बीओपी में ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करें, वहाँ पे आपको कार्ड मैनेजमेंट में तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो 26 वाला एरर है वो सोल्व हो जाएगा। यही एरर बार बार आता है कार्ड में, यही एरर आपको देखने को मिलेगा 26 वाला। अगर आपके पास 5 आ रहा है या कोई भी और आ रहा है तो आपको गूगल से रब्ता करना पड़ेगा। आपके अकाउंट का मसला हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे मसले हो सकते हैं। आपका अकाउंट जो है वो बना नहीं है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है या बहुत सारे ऐसे मसले हो सकते हैं, तो डिसेबल कर दिया आपका अकाउंट, तो वो आप गूगल की टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसमें आपको 5 से 6 दिन लग जाएंगे ये अपना सलूशन तलाश करने में। अगर मुझे और भी एरर का सलूशन मिलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपके पास कोई भी दूसरा एरर आ रहा है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपके पास इसके अलावा एरर आ रहा है तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी मुझे उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका मसला भी सोल्व हो चुका होगा। तो अगर आपका मसला सोल्व हो चुका है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हाईटेक कॉमर्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।